नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, आइए देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और पहले हम विस्तार से आपको ये बता दें कि हम जानकारी आपको किस बारे में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों, वो हम आपको देने वाले हैं अगेती खीरे की नर्सरी के बारे में। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अगेती नर्सरी किस समय पर डालनी चाहिए और आपको खीरा अपने खेत में कब लगाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों कंफ्यूज रहते हैं और वो जब चाहें अपनी खेत में खीरा लगा देते हैं और उसका बेनिफिट, उसका रेट अच्छा हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है मेरे किसान भाइयों। तो जो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि आप जब अगेती खेती लगाएंगे मेरे किसान भाइयों, तो देखिए वो आपका जो स्टार्टिंग खीरा जो होगा, तो वो आपका 30 से 35-40 रुपए किलो में आपको मंडी में आसानी से रेट उसका मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, हम आपको अब बता दें कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि हमें अगेती खीरे की नर्सरी किस समय पर डालनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हम आपको आप बता दें कि खीरे की सही नर्सरी डालने का समय जो होता है मेरे किसान भाइयों, आप उसको जनवरी में ही डाल सकते हैं। जनवरी से आप 15 या 20 जनवरी को आप अपनी नर्सरी डाल दें, क्योंकि उस 15 से 20 जनवरी में डालने में आपको ये फायदा होता है कि उस टाइम पे तरह थोड़ी सी ठंड हमारी कम भी हो जाती है। क्योंकि आप लोग अगर 20 या हम 25 जनवरी को या 15 जनवरी तक अगर नर्सरी डालते हैं तो देखिए, जैसे कि हमारा फरवरी लगेगा, तो आपको पता होगा फरवरी में हमारे दिन गर्म होने लगते हैं। तो इससे हमारा जो नर्सरी का पौधा जो होता है, जो हम नर्सरी डाल देंगे तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए, बहुत से हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि शुरू जनवरी ही नर्सरी डाल देते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए, उसमें होता क्या है, वो नर्सरी तो डाल देते हैं, उसे पाल भी लेते हैं। और आपको ये खूब अच्छी तरह से पता होगा मेरे किसान भाइयों, जब आप खीरे की नर्सरी डालते हैं तो खीरे की जनवरी जब जब नर्सरी आप डाल देंगे तो वो 15 से 20 दिन में आपकी रेडी हो जाती है। नहीं गर्मी होगी तो वो 20 दिन आपकी पकड़ती है, अन्यथा अगर सर्दी में आप डालेंगे तो वो 1 महीना या 25 दिन आपकी पकड़ती है। मगर जितनी आप उसे गर्म दिन में डालेंगे तो इतना ही अच्छा आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, सही समय जो होता है नर्सरी डालने का खीरे का मेरे किसान भाइयों, वो यही होता है कि आपको जनवरी में 15 से 20 जनवरी के बाद ही आपको खीरे की नर्सरी डालनी है। और आपको लगभग 10 से या 15 फरवरी तक आप अपने खीरे को डिवाइड अपने खेत में यानी कि लगा सकते हैं। तो देखिए, उससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, जब आप उसको 15 फरवरी में लगा देंगे, 15 या 10 फरवरी या 20 फरवरी तक आप लगा देते हैं मेरे किसान भाइयों, तो ये बिल्कुल ही आप लिख के रख लीजिए, बिल्कुल ये आपकी अगेती खेती खीरे की मेरे किसान भाई हो जाती है। और देखिए, जो हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं तो वो ये क्या करते हैं, वो देखिए मार्च में जाके खीरे का बीज अपने खेत में चोप देते हैं। तो देखिए, उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, क्योंकि जो अगेती हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो देखिए वो 25 से 30 रुपए किलो का रेट बहुत आसानी से ले लेते हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे किसान भाई होते हैं, तो वो उसमें जो मार्च में हम खीरा लगाते हैं तो उसमें देखिए हमें 4 रुपए 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो का रेट मिलता है। और देखिए, उसमें हमें घाटा होता है क्योंकि हम लागत भी पूरी लगाते हैं और उसमें अच्छा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको अगर खीरे की खेती करनी है तो देखिए 30 से 25 रुपए किलो का बहुत आसानी से आपको रेट मिलने वाला है। आप क्या नाम है, 15 फरवरी या 20 फरवरी तक आप अपनी नर्सरी डालें और अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाई। तो देखिए, आती है वैरायटी की बात का, हमें वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए, वैरायटी आप कोई सी भी लगा सकते हैं। जैसे कि वैरायटी जो होती है, ऐसे मान लीजिए आप दामनी खीरा भी लगा सकते हैं, आप मानली में लगा सकते हैं, और एक SUSLWS का खीरा भी आता है जो 224 होता है, वो भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे किसान भाइयों, क्योंकि मैंने अपने खेत में खुद यूज किया है और लगाया भी है बड़े अच्छी तरीके से। तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। तो बस यही बात एक नोटिस दिमाग में कर लो